वेलकम बैक हिंदी स्टोरीज विद मन्नत। हमारी आज की स्टोरी है मासिक धर्म। नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। गीता बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी का एक नया पहलू, नया अध्याय शुरू होने वाला था। गीता, जो कि अब नवविवाहित थी, उसकी शादी मुकेश से हुई थी। गीता एवं मुकेश का विवाह पारंपरिक तरीके से हुआ था, यानी कि अरेंज मैरिज। खैर, रीति रिवाजों का कार्य पूर्ण होने के बाद जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि सास बिमला ने उसे रोका और पूछा, बहू, कहीं तुम्हारे वो दिन तो नहीं चल रही है? गीता थोड़ा सकपका गई, पर गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। बेटा, जब भी कभी तुम्हारे वो दिन चले तो तुम्हें कमरे में ही रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ की रीत ऐसी ही है। गीता, जो कि आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी और घर में भी इन तथाकथित दिनों को लेकर कोई हो हल्ला भी नहीं होता था। गीता को थोड़ा अजीब लगा, पर साथ साथ इस रूढ़िवादिता को लेकर मन ही मन में थोड़ा रंज भी हुआ। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे और जैसे ही महीने में वो 3-4 दिन आते, गीता को मानो अपने ही कमरे में नजरबंद कर दिया जाता और वो लिहाज के मारे मन ही मन कसमसा के रह जाती। किसी भी महिला के लिए ये दिन उसके मातृत्व के लिए पात्रता होने की निशानी होते हैं, परंतु भारत जहाँ मातृत्व की पूजा होती है, वहां इन दिनों को लेकर इतनी असस्पृश्यता कि पत्नी को पति से अलग रखा जा रहा है। ये सोच सोचकर गीता का मूड खराब होता। हर स्त्री का अरमान होता है कि वो अपने पति और उसके परिवार को पाले। जी हाँ, स्त्री होती ही पालक है। जब भी घर में नवविवाहित बन के आती है, घर के हर सदस्य को अपना मानकर पालना शुरू कर देती है, परंतु गीता के साथ उसके स्त्रीत्व का अपमान किया जा रहा था। सुबह से ही ये सोच सोचकर गीता खून के घूंट पिए जा रही थी। कमला रसोई में चाय बनाने जा रही थी। साथ में चौथ का व्रत होने के कारण उपले को भी बगल के बर्नर पर जला रही थी। रसोई में गर्मी की वजह से कमला बार बार सर से निकलते हुए पसीने को पोंछे जा रही थी। एकदम से पसीना पोंछते हुए हाथ उबलती चाय के बर्तन से टकराया और उबलती चाय बिमला के ऊपर जा गिरी। उबलती चाय गिरने के कारण तड़प उठी। बिमला के हाथ से वो आग पकड़ा हुआ उपला उसकी साड़ी पर गिर पड़ा। जैसे ही साड़ी ने आग पकड़ी, बिमला भय एवं आने वाली मृत्यु का सोचकर चीख पड़ी। अचानक घर में गूंजी चीख से गीता का ध्यान टूटा। वो कसमस में थी कि वो इस नजरबंदी से निकले या ना निकले, मगर इस कसमकस से निकलते हुए गीता चीख की दिशा में दौड़ी और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान और भयभीत हो गई। बिना देरी किए गीता ने आग पकड़ी साड़ी की आग को बुझाया और फटाफट एम्बुलेंस को फोन किया। मुकेश भागकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी मां के शरीर का सिर्फ 14% हिस्सा जला था और डॉक्टर के अनुसार अगर जरा भी देर हो जाती तो क्या पता वो बच भी न पाती। मुकेश पहले तो कमला से मिला, फिर जाकर गीता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दिन बीते और बिमला घर आ गई और आते पहले ही अपनी बहू को अपनी जान बचाने के लिए गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से जब भी गीता के वो दिन आए, अब वो नजरबंद नहीं रहती थी, मगर अब वो घर के सारे काम संभालती थी और तो और अब वो नौकरी भी करने लगी थी। दिनों ही दिनों में जिंदगी ने करवट बदल ली। अब गीता अपनी बोझिल जिंदगी के दिनों को पलों में जीने लग गई थी। हमारे समाज में बहुत जगह पर इस तरह की दकियानुसी सोच है। औरत ही औरत को नहीं समझती और औरत के अगर वो दिन नहीं आए तो वो अधूरी कहलाती है। अगर वो दिन आए तो उसे अछूता माना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।